हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक वैल्यू का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और सामाजिक मूल्य की विशेषता क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं सामाजिक मूल्य का अर्थ क्या है, सोशल वैल्यू का मीनिंग क्या है। तो मूल शब्द अंग्रेजी भाषा के वैल्यू शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी जो मूल शब्द है अंग्रेजी भाषा के वैल्यू शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के वेलियर शब्द से बना है। वैल्यू शब्द जो है लैटिन भाषा के वेलियर शब्द से बना है, जो किसी वस्तु की कीमत यानी प्राइस या उपयोगिता यानी यूटिलिटी को व्यक्त करता है। वस्तु के परिप्रेक्ष्य में मूल्य का तात्पर्य यानी किसी सामान किसी चीज़ के परिप्रेक्ष्य में मूल्य का तात्पर्य वस्तु की कीमत से है, वस्तु के दाम से है, जिस कीमत पर हम उसे खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, क्रय करते हैं या फिर विक्रय करते हैं। वहीं व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में यानी मानवों के परिप्रेक्ष्य में मूल्य का तात्पर्य उसके गुणों से है, उसके आदर्शों से है, उसके सदाचरण से है, जिसके कारण वह समाज में जाना जाता है, पहचाना जाता है, जिसके कारण समाज में उसको लोग जानते हैं। इस प्रकार सामाजिक मूल्य व्यवहार को मापने का एक पैमाना है, किसी व्यक्ति के व्यवहार को आचरण को मापने का एक पैमाना है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु, लक्ष्य, साधन, गुण आदि को उचित या अनुचित, सकारात्मक, नकारात्मक प्रमाणित कर सकते हैं। यानी समाज में कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो उसकी अच्छी वैल्यू मानी जाएगी, कोई बुरा कार्य कर रहा है तो उसकी बुरी वैल्यू मानी जाएगी, उसको समाज में मान सम्मान नहीं दिया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं सामाजिक वैल्यू की परिभाषा क्या है। तो पहली परिभाषा है हारालम्बोस के अनुसार कि सामाजिक मूल्य एक विश्वास है। यानी मूल्य क्या है तो एक विश्वास है, वैल्यू क्या है एक विश्वास है, जो यह बताता है कि क्या अच्छा है और क्या वांछनीय है, यानी क्या उत्तम है और क्या उत्तम नहीं है। अगली परिभाषा है राधा कमल मुखर्जी के अनुसार कि मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत इच्छाएँ हैं। मूल्य क्या है तो समाज द्वारा स्वीकृत यानी मान्य इच्छाएँ हैं और लक्षण हैं, जिनका अंतरीकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया से आरंभ होता है, जो इनके बाद प्रतीक अभिमान्यताएं बन जाती हैं। अगली परिभाषा है जॉनसन के अनुसार कि मूल्य द्वारा सभी प्रकार की वस्तुओं का मूल्यांकन किया जाता है। यानी वैल्यू द्वारा सभी प्रकार की जितनी भी वस्तुएं हैं उसका मूल्यांकन किया जा सकता है, दाम लगाया जा सकता है, चाहे वह भावनाएं हो या विचार। इसके अतिरिक्त क्रियाओं, गुणों, वस्तुओं, व्यक्तियों, समूहों, लक्ष्यों या साधनों का भी मूल्यों द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। अब आगे देख लेते हैं सामाजिक मूल्य की विशेषता क्या है। तो मूल्य का संबंध व्यक्तिगत न होकर के सामूहिक होता है। उदाहरण के लिए किसी का लड़का, किसी का बेटा, किसी की बेटी यदि आईएएस हो जाती है, डॉक्टर हो जाती है, तो समाज में न केवल उसी का मान सम्मान होता है बल्कि उसके पूरे परिवार का मान सम्मान होता है। उसी प्रकार से किसी का लड़का या किसी की लड़की कोई गलत कार्य कर देती है तो ना कि उसका बल्कि उसके पूरे परिवार की वैल्यू घट जाती है। इसीलिए कहते हैं कि मूल्य का संबंध व्यक्तिगत न होकर के सामूहिक होता है। सामाजिक मूल्य सामूहिक अंतःक्रिया की उपज एवं परिणाम होते हैं। दूसरा है कि सामाजिक मूल्य उच्च स्तरीय सामाजिक प्रतिमान है, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु का मापन करते हैं कि क्या ये अच्छा है, उत्तम है या फिर उत्तम नहीं है। अगला है समाज और समूह के सभी सदस्य सामाजिक मूल्यों को एकमत स्वीकार करते हैं। इसी कारण मूल्यों के उल्लंघन पर समाज प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यानी समाज के जितने भी वैल्यू हैं, मूल्य हैं, उसको सभी व्यक्ति एकमत होकर के स्वीकार करते हैं, मानते हैं, विचार करते हैं। इसी कारण सामाजिक मूल्यों का जब कोई ह्रास करता है, अतिक्रमण करता है, उसको तोड़ता है, भंग करता है, तो समाज के जो सदस्य होते हैं उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, समाज के उल्लंघन पर उसको दंड देते हैं, दंडित करते हैं, ताकि कोई ऐसा दोबारा करने की कोशिश न करे। अगला है सामाजिक मूल्यों में समय और परिस्थितियों के साथ साथ परिवर्तनशीलता आती रहती है। यानी सामाजिक मूल्यों में समय और परिस्थिति के अनुसार बदलाव आता रहता है, इसीलिए कहते हैं कि सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं। अगला है कि अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार के सामाजिक मूल्य होते हैं। यानी विभिन्न समाजों में अलग अलग सामाजिक मूल्य होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में साधारण परिवारों में विवाह से पहले
यौन क्रियाओं को अवैध माना जाता है, इल्लीगल माना जाता है। ऐसा करना दंडनीय अपराध होता है। जबकि जनजातियों में विवाह से पहले यौन संबंधों का बनना उचित माना जाता है। ऐसे ही कुछ विदेश हैं जहाँ पर हाथ मिलाना उत्तम नहीं माना जाता है, जैसे कि भारत में हाथ मिलाना, गले मिलना उत्तम माना जाता है। विदेशों में ऐसा है कि वहाँ गुरु के चरण स्पर्श करना अच्छे विचार नहीं माने जाते हैं, जबकि भारत में ऐसा है कि दंडवत प्रणाम करना भी उत्तम माना जाता है। इसलिए कहते हैं कि अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार के सामाजिक मूल्य होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।